एवरीवन, मेरे चैनल कुक विद दिव्यांशी वाजपेयी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज बर्गर। तो वेज बर्गर बनाने के लिए हमने यहाँ पर जो बर्गर्स होते हैं, बर्गर वाले बन होते हैं, वो हमने ले लिए हैं। थोड़ी हमने बीन्स काट कर रख ली है बारीक बारीक, थोड़ी सी गाजर ले ली है बारीक काट कर, एक प्याज काट लिया है हमने, और थोड़ा सा अदरक और लहसुन को कद्दूकस कर लिया, पेस्ट भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने पोहे को पानी में अभी भिगो कर रखा है, सोख करके रखा है। और ब्रेड क्रम्स लिए हैं, चीज़ स्लाइसेस, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, सैंडविच स्प्रेड है ये कैरेट एंड कुकुम्बर वाली, और वेज मेयोनीज़। और आलू मैंने जो है उबाल कर रख लिए हैं 4। तो जो वेज बर्गर होता है वो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, सभी को बहुत पसंद होता है। और बिल्कुल मार्केट स्टाइल में हम आज वेज बर्गर बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन कर लेंगे और पैन को हीट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और अब इस ऑयल में हम प्याज को डालकर फ्राई करेंगे। प्याज के साथ ही हम अदरक लहसुन का जो पेस्ट है या कद्दूकस किया है आपने, वो हम साथ में ही डालेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा देर के लिए सब्जियों को फ्राई नहीं करना है, क्रंची ही रखनी है। बस थोड़ा थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम। अब हम बीन्स और गाजर डाल देंगे। देख सकते हैं आप, मैंने प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करा है, बस हल्का सा पिंकिशनेस आई है, उसमें हल्का सा गुलाबीपन आया है। और बस उसी के बाद हमने इसमें बीन्स और गाजर ऐड कर दी है। इसको भी हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हमें क्रिस्पी चाहिए। जो अपना वेजी बर्गर हम बनाएंगे उसके लिए जो टिक्की हम रेडी करेंगे, तो वो हमें क्रिस्पी चाहिए। उसके लिए हम सब्जियों को ज़्यादा गलाएंगे नहीं, क्रिस्पी ही रखेंगे। बस अब हम गैस को लो पे कर लेंगे, लो कर लीजिएगा आप फ्लेम। और अब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, आधी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा सॉल्ट है ये, 3/4 आप मान सकते हैं। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, बस ये सभी मसाले डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इस टाइम पर हम इसमें आलू कद्दूकस करके डालेंगे। आप ध्यान रखिएगा, आलू हमें मैश करके नहीं डालना है, कद्दूकस करके डालना है, ताकि सब तरह से अच्छे से मिक्स हो जाए। आलू जो भी मसाला हमने बनाया ना उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, और हमारी परफेक्ट जो हम वेजी पैटी रेडी करेंगे वो परफेक्ट बन के रेडी हो, उसके लिए हम कद्दूकस करेंगे। अब हम इन कद्दूकस किए हुए आलूओं को अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे। अब इस टाइम पर जो हमने पोहे को सोख करके रखा था उसका हमने पानी निकाल लिया और इसको अच्छे से मैश कर लिया है हाथ से, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। पोहा क्या होता है, पोहा का खुद का कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन बाइंडिंग बहुत अच्छी देता है, थोड़ा क्रिस्पीनेस देता है जो हमारी पैटी है उसको। तो इसके लिए हम इसमें पोहा ऐड करते हैं। अब पोहे को भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, वेजिटेबल पैटी बनाने के लिए हमारा जो मिक्सचर है बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमने फ्लेम बिल्कुल लो पे की हुई थी, आप ध्यान रखिएगा अपना फ्लेम बिल्कुल भी हाई पे ना करें, मीडियम पे ना करें, लो फ्लेम पर आप इसे अच्छे से चलाएं। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और मैं इसको थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जितनी देर में हमारा मिक्सचर ठंडा हो रहा है उतनी देर में हम स्लरी तैयार कर लेंगे। तो स्लरी बनाने के लिए हमने 4 चम्मच मैदा लिया है, और उसमें अब हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे। 1/4 चम्मच मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा इसमें हम काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, ताकि जो स्लरी है वो फीकी फीकी सा ना आए। जो पैटी हम बना लेंगे तब हम स्लरी में डिप करेंगे, तो उससे फीका टेस्ट ना आए, उसके लिए अब हम स्लरी में नमक और काली मिर्च भी ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा पतली स्लरी नहीं बनानी है और ज़्यादा थिक भी स्लरी हमको नहीं बनानी है। ये देखिए, हमारी जब स्लरी बने तो वो इतनी कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए,
तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब हमारा जो ये मिक्सचर है ये ठंडा हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा जब भी हम इसको शेप देंगे तो आपका हैंड पर ऑयल लगा हुआ हो, हैंड को अपने ग्रीस कर लीजिएगा ऑयल से। हम थोड़ी मोटी पैटी रेडी करेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक मत रखिएगा इसको, वरना ये वैसा टेस्ट नहीं देगी जैसा टेस्ट आना चाहिए, जितना अच्छा थिक टेस्ट आना चाहिए। ये देखिए इतनी ही बड़ी और इतनी मोटी हमने वेजी पैटी अपनी रेडी कर ली है। इसी तरह से हम अपनी सारी की सारी वेजी पैटीज़ रेडी कर लेंगे। ये वेज पैटीज़ हमारी रेडी हो चुकी है। वेज पैटी बीच में जो हम लगाएंगे बर्गर के, तो अब हमने क्या करना है कि अब हमें गैस ऑन कर लेनी है और इतने साइड बाय साइड हम ऑयल हीट कर लेंगे कढ़ाई में, और साथ ही में हमने रख लिया है स्लरी और ब्रेड क्रम्स। जितनी देर में ऑयल हमारा रेडी हो रहा है, हीट हो रहा है, उतनी देर में जो हमारी जो ये वेज पैटी है उसको हम तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको ऐसे घोल में डिप कर लेंगे सब तरफ से, और अब इसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में डाल लेंगे। इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स सारे चिपका लेंगे हम अच्छे से सब तरफ से। ये देखिए इसी तरह से हम अपने सभी वेज पैटी को रेडी कर लेंगे। ध्यान रखिएगा अगर आपने स्लरी पतली बनाई तो आपका जो ये वेज पैटी है ये टूट जाएगी, घोल में जाने के बाद ये ब्रेड क्रम्स में नहीं लग पाएगी, टूट जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक हो आपकी स्लरी की। ये लीजिए हमने अपनी सभी पैटी को क्रम्स से कोट कर लिया है। ऑयल हमारा मीडियम हीट हो चुका है। बस अब हम इसमें अपनी वेज पैटी को फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा ऑयल ज़्यादा आपका गर्म ना हो और बिल्कुल ठंडा भी ना हो। ज़्यादा गर्म होगा तो वो अंदर से नहीं पकेगी, आपकी पैटी जो है अंदर से रेडी नहीं होगी। तो इसलिए आप मीडियम फ्लेम पर ही इसको गर्म कीजिएगा। ये देखिए परफेक्ट सिक कर रेडी हुई है हमारी जो वेजी है, बिल्कुल परफेक्ट सिक कर रेडी हो गई है। इसी तरह से हम अपनी सभी वेज पैटी को फ्राई कर लेंगे और इसका एक्सेस ऑयल हम निकाल देंगे। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक मैंने छन्नी ली है, उसके ऊपर मैं इसको रख दूंगी ताकि इसका ऑयल निचोड़ के नीचे बोल में चला जाए। जब भी आप बर्गर वाला बन लेते हैं और पैटी आप रेडी करते हैं तो पैटी को बर्गर बन के साइज़ के अकॉर्डिंग रेडी करिएगा। बिल्कुल उससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी बर्गर बन से छोटी ही होनी चाहिए आपकी पैटी। ये देखिए हमने अपनी सारी वेज पैटी को फ्राई कर लिया है अच्छे से। अब हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो सबसे पहले हमने गैस ऑन कर लिया है और एक पैन ले लिया है। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे और बस अब हम इस पर अपने बर्गर बनते हैं हमने हाफ बीच में से कट कर लिया है और उसको अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए हमारे बर्गर बन अच्छे से सिक चुके हैं, बस गैस ऑफ कर लेंगे। और अब हम अपना जो ऊपर वाला जो ऊपर की तरफ आएगा हमारा बन, उस पर अब हम मेयोनीज़ लगाएंगे और जो बन नीचे की साइड रहेगा उस पर हम जो ये सैंडविच स्प्रेड था हमारा ऑरेंज कलर का, वो हम लगा देंगे अच्छे से। ऊपर वाले बन पर ही हम चीज़ स्लाइस ऐड करेंगे और इसी पर हमने प्याज और टमाटर गोल गोल काट कर रख लिया था, वो हम ऐड करते जाएंगे। इस तरह से। और जो हमने ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स लिया था वो अब हम इसी पर थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है, बाई चांस ऑरिगेनो नहीं है, चिली फ्लेक्स नहीं है, तो आप इस पॉइंट को स्किप करके आप यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, जो काली मिर्च का पाउडर होता है, वो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। बस ये हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। और अब हम जो हमने पैटी रेडी करी है वो पैटी हम इस पर ऊपर वाले बन पर ही रख देंगे, सेट कर देंगे अच्छे से। और अब इस बन को ऐसे रख कर अब हम इसको सीधा कर देंगे। ये देखिए हमारा जो बर्गर रेडी हुआ है वो कितना अच्छा, कितना
सुंदर बनकर रेडी हुआ है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। और जो हमारी वेजी पैटी जो हमने बनाई थी ये बहुत ही क्रिस्पी है। तो अगर आपको मेरे वेज बर्गर की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा मुझे आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मैं आपसे दोबारा जल्दी ही मिलती हूँ। बाय बाय।